सही से 36 बॉल बाबर आजम ने 41 बॉल 41 पे 40 और शुभमन गिल को देखे ना 50 पे 90। अब सवाल यहाँ पर होता है कि हम जब कोहली से कंपैरिजन कर रहे होते हैं बाबर आजम का या शुभमन गिल से कंपैरिजन करते हैं तो सवाल ये होता है कि क्या कंपैरिजन करना चाहिए। बात करने शुभमन गिल की, शुभमन गिल बाबर आजम से अभी बहुत पीछे है। ठीक है, बाबर आजम का कंपेयर होता है सचिन तेंदुलकर, सईद अनवर, इनसे मामूल हक, विराट कोहली। ठीक है, इन प्लेयरों के साथ इनका कंपैरिजन बनता है। तो बाबर की शलवार का नाड़ा भी नहीं है, नाड़ा खोल के रख दिया बाबर आजम का। बाबर आजम का नाड़ा खोल के रख दिया और बाबर आजम ने लिटरली अपना नाड़ा खुद खोल के अपनी पिट्ठी पेश की और बोला लो मार लो मेरी। तो दोस्तों एक तरफ केकेआर वर्सेस जीटी का मैच रहा था और एक तरफ पेशावर जलमी वर्सेस कराची किंग का मैच रहा था। जीटी की तरफ से सुमन गिल ने 50 बॉलों पे 90 रनों की शानदार पारी खेली बढ़िया स्ट्राइक रेट के साथ, और वहीं पेशावर जलमी की तरफ से बाबर आजम ने 41 बॉलों पे 46 रनों की पारी खेली बहुत ही खराब स्ट्राइक रेट के साथ। ये वनडे के मैच में टेस्ट खेलता है और T20 के मैच में वनडे खेलता है। मारो जिम्बाब्वे को निकालो टीम से बाहर। तो इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रही है, चलिए उनका राय देखते हैं। शुभमन गिल पर बात करेंगे सर। शुभमन गिल ने अपनी टीम को लीडरशिप के साथ नंबर 1 पर लेकर गया है पॉइंट्स टेबल पर और 8 में से 6 मैचेस जीते हैं। साथ ही साथ अगर हम बाबर आजम की बात करते हैं 4 में से 3 मैच लूज 1 विन। ऑल्सो अगर बैटिंग पर बात करें तो बाबर आजम स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बल्ले से रन उगलने में। बात मेरी ये है, सवाल मेरा ये है, मुझे ये बताइएगा अगर हम कंपेयर करके देखें दोनों की राइट नाउ लीग की परफॉर्मेंस को, क्रिकेट लीग की परफॉर्मेंस को किस तरह से देख रहे हैं, क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन यही है कि बाबर आजम बेटर है शुभमन गिल से। ठीक है, बाबर आजम किंग है हमारा। 2021-22 में हमें टीम फाइनल में लेके गया, सेमीफाइनल में लेके गया। ठीक है, अगर कोहली की बात कर लेना, कोहली 2019 के बाद 2025 तक उसकी फॉर्म हमें नजर नहीं आई। ठीक है, उसको भी तो उसकी टीम ने उठा के रखा हुआ है ना, बोझ लेके चल ही रही है ना वो भी। वैसे बाबर आजम हमारा ये न्यूजीलैंड में टफ कंडीशन में उसने जाके रन किए हैं, छोटी बात नहीं है। जहाँ पे आपके यंगस्टर नहीं परफॉर्म करे वहाँ पे आपका जाके बाबर आजम परफॉर्म करे। लेकिन बाबर आजम तो सीनियर है ना, उसका तो बनता भी है परफॉर्म करना। वो वही बात है ना, वो इतने आपके सीनियर प्लेयर, रिजवान सीनियर नहीं है, उससे परफॉर्म नहीं हो रहा। इतने आपके शहीन अफरीदी, इतनी आपकी बॉलिंग लाइन गई है, उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा। जब आप लोगों ने बाबर आजम पे सारा बोझ डाल देना है तो उसका कहाँ से परफॉर्म होगा? बाबर आजम कोई बंदा है, कोई घोड़ा, कोई खोता नहीं है। ठीक है, कि खोते के ऊपर जितना भी आप वजन डाली जाओगे कि वो सहलेगा, एंड पे उसने हारना ही है। ठीक है, वही बाबर आजम के साथ हो रहा है, उसके ऊपर आवाम बोझ डाली जा रही है और उसका प्रेशर में आई जा रहा है और उसका वो काफी जो उनका बैटिंग स्टाइल है वो भी खराब हो रहा है। हमें चाहिए कि यार हमारा बाबर आजम किंग प्लेयर है हमारे पाकिस्तान का। ठीक है, हमें सपोर्ट करना चाहिए, हम एज अ पाकिस्तानी बात कर रहे हैं, हमें सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, और PSL और IPL का आपने बोला है ओपिनियन। ठीक है, PSL इज बेटर देन IPL। ठीक है, PSL की अपनी हाइप है, IPL की अपनी हाइप है। ठीक है, उसके अलावा आप बात कर लें शुभमन गिल की, शुभमन गिल बाबर आजम से अभी बहुत पीछे है। ठीक है, बाबर आजम का कंपेयर होता है सचिन तेंदुलकर, सईद अनवर, इनसे मामूल हक, विराट कोहली। ठीक है, इन प्लेयरों के साथ इनका कंपैरिजन बनता है। और कल के बच्चे को उठा के अभी तो उसको मेरे ख्याल से चूसनी भी नहीं उसके किसी ने मुंह में से निकाली होगी, तो आपने उसके साथ उसका कंपैरिजन कर दिया। सर अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस तो है ना, अगर उसने रिप्लेस किया है उसको ICC रैंकिंग के अंदर, ODI के अंदर ही इज द नंबर 1 बैटर और उसने एक दफा नहीं 2 दफा उसको रिप्लेस किया है। ऑल्सो अगर देखा जाए तो हम लोग ये भी देख रहे हैं कि भाई राइट नाउ उसकी टीम लीड कर रही है, उसकी लीडरशिप क्वालिटी सामने आ रही है। तो डेफिनेट बात है ना कि वो बंदा एक जगह पर आकर काफी हद तक वहाँ पे बनी बैटिंग पिछे है तो वहाँ पे आपको बैटिंग ही देखने को अगर बैटिंग पिछे उन्होंने तैयार कर दी है, IPL वालों ने सारा रोड तैयार हुआ है, वहाँ पे तो जाके मैं भी 100 मार दूंगा। ठीक है, प्रिंस किंग, घंटे का किंग, समझ रहे हो मैं किस देखो जो क्रिकेट को देखते हैं और जो क्रिकेट को समझते हैं, जिन लोगों ने सारी जिंदगी क्रिकेट देखी है वो समझ गए हो कि मैं किंग की बात कर रहा हूं। प्रिंस किंग और घंटे का किंग, समझ आई? नहीं सबूत मिला अभी तुम लोग को मैच अभी रिव्यू करके दिखाता हूं। हुआ कुछ यूं कि यहाँ पर मैच हो रहे थे बहुत ज्यादा, IPL के भी और PSL के भी, और आज यहाँ पर PSL के मैच में भी और IPL के मैच में भी घोड़े लग गए। मतलब खुद सोचिए कि हमारी जो KKR है वो हार गई, जबकि पेशावर जलमी भी हार गई। और जिन लोगों ने परफॉर्मेंस दी वो आप लोगों को बताता हूँ, गुजरात की तरफ से प्रिंस और घंटे का किंग पेशावर की तरफ से लोग बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं ना। मतलब कुछ तो ऐसे चोमू लोग भी जो कहते हैं कि जी बाबर की शलवार का नाड़ा भी नहीं है, नाड़ा खोल के रख दिया बाबर आजम का। बाबर आजम का नाड़ा खोल के रख दिया और बाबर आजम ने लिटरली अपना नाड़ा खुद खोल के अपनी पिट्ठी पेश की और बोला लो मार लो मेरी। क्योंकि खुद सोचो इतनी थर्ड क्लास इनिंग खेलने के बाद लोग को वो कौन है, मुझे उस बंदे को ढूंढ के दिखाओ जो कह रहा था कि भाई मैं जो हूं वो किंग कर लेगा, जो इस बात तरह की बातें करता है कि किंग कर लेगा। और घंटे के किंग ने क्या उखाड़ लिया, क्योंकि एक तरफ तो शुभमन गिल है और एक तरफ बाबर आजम है। दोनों टीमों का मैच था, दोनों टीमों ने यहाँ पर कैसी परफॉर्मेंस दिखाई, कोई डिटेल बात करता हूं मैं। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते पहले आइकन दबाओ। अब जो प्रिंस है उसने कभी अपने आप को किंग नहीं बोला, उसने कभी अपने आप को प्रिंस नहीं बोला, उसने कभी अपने आप को बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं उठाया, वो अभी भी अपने आप को यंगस्टर बोलता है। मैं बात कर रहा हूं शुभमन गिल के, जिसने 90 रन स्कोर किए, 90 रन अपनी टीम के लिए, और वो भी एज अ कैप्टन। लोग उसको बहुत इग्नोर करते हैं भाई, लेकिन अगर मैं यकीन जानिए
ये बात मैं लिख के देने को तैयार हूं कि शुभमन गिल दुनिया की किसी भी टीम के अंदर हो तो वो प्लेइंग 11 में फर्स्ट प्रायोरिटी भी होगा और वो प्लेइंग 11 का सबसे होनहार और शानदार खिलाड़ी भी होगा। सबसे पहले आईपीएल 2025 शुभमन गिल प्रिंस ऑफ इंडिया जिस तरीके से चला है 55 बॉल 90 रन पावर प्ले में भाई कोई विकेट नहीं करने दिया। आज गुजरात ने तबाहियां फेरी रन की। देखिए पहली बात आपने बाबर की बात की है तो बाबर आपने T20 और ओडीआई की जो बात की है वो T20 और ओडीआई नहीं वो टेस्ट खेल रहा होता है उसे तो पता ही कोई नहीं है यार। मैं कहता हूँ कि जिसको हमने वहां पे अगर बात करें सही से 36 बॉल बाबर आजम ने 41 बॉल 41 पे 40 और शुभमन गिल को देखे ना 50 पे 90 उसने किया। वही शुभमन गिल और आप ये कह लें कि लोग कहते थे कि बाबर कहता था मेरा शुभमन गिल के साथ कंपैरिजन ही ना करें भाई, मेरा नहीं बनता भाई। आप वो कहता था मेरा विराट के साथ करें और हम तो आप उसे इस काबिल भी शुभमन गिल के मेरे ख्याल में कदमों की क्रिकेट के लिहाज से तो वो खाक भी नहीं है। आज की परफॉर्मेंस आपने देखी देखा गुजरात टाइटंस ने आप ये कह लें कि बेहतरीन टीम जो आईपीएल की वो जा रही है। अब शुभमन गिल की तरफ आप देख जाएं कैप्टन भी यंग गन्स कैप्टनसी का बर्डन उठाने के बाद उस बंदे ने 50 बॉलों पे 90 स्कोर किया और आईपीएल की आप ये कह लें कि आप मोस्ट सक्सेसफुल जो है टीम वो जा रही है और मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन जो है वो जा रहा है। सही सुदर्शन की तरफ आप आ जाए आईपीएल के सबसे बेहतरीन रन ग्रीन सबसे ज्यादा रन भाई ऑरेंज कैप होल्डर जो है वो बन चुका है और आने वाले दिनों में अब डिसाइड ये करना है क्रिकेट ने कि 2026 का जो वर्ल्ड कप है उसमें सही सुदर्शन जो किसको टीम इंडिया जो है भाई इस वक्त टीम इंडिया के सिलेक्टर जो है वो सर पकड़ के बैठे हैं। अभिषेक को लेके जसवाल को लेके प्रियांश आर्या को लेके आयुष बिदौनी को लेके अंगरक्षी को लेके किस को लेके ये देखिए ना यही सबसे तो बड़ा मसला है कि अब इंडिया वाले क्या दुनिया के सारे पंडित जो इंडिया को सजेस्ट करते थे क्रिकेट के वो परेशान होकर बैठे हैं कि यार हम किस पे दाव लगाएं। अब ऑडियंस नहीं आ रही और ये क्या चल रहा है। बाबर इतना बड़ा ब्रांड है, लोग बोलते हैं बाबर ये बाबर वो। कोहली दिन में दोपहर में खेल रहा होता है, गर्मी में लोग आ जाते हैं। देखिए आज गुजरात टाइटंस और केकेआर का मैच था। गुजरात टाइटंस ने बहुत आसानी एक 1 साइड टोटल मैच था और बहुत आसानी से अपने नाम कर लिया। लेकिन इस मैच में जो हाईलाइटेड चीज थी वो थी शुभमन गिल जो अपनी वेल डिजर्व सेंचुरी थी वो नहीं बना सके। 10 रन से उनकी सेंचुरी शॉर्ट रही लेकिन बड़ी उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग की। अब सोशल मीडिया में क्योंकि आज शुभमन गिल का भी मैच था केकेआर के साथ, गुजरात टाइटंस का केकेआर के साथ मैच था और पाकिस्तान में पीएसएल में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच चल रहा था जहां पे कराची किंग्स ने टॉस जीत के पेशावर ज़ल्मी को बैटिंग दी और बाबर आजम जब बैटिंग करने के लिए आए तो हमने देखा कि काफी परेशान कुन उनकी बैटिंग थी। 2 चांसेस मिले, कैच छूट गया, फिर एज उज में चौके लगते रहे, फिर भी स्टार्ट उनका ऐसे ही था। कोई 20-22 गेंदों पे 13-14 रन थे, फिर उसके बाद एंड में 46 रन उन्होंने बनाए। अब सवाल यहां पर होता है कि हम जब कोहली से कंपैरिजन कर रहे होते हैं बाबर आजम का या शुभमन गिल से कंपैरिजन करते हैं तो सवाल ये होता है कि क्या कंपैरिजन करना चाहिए। देखो हकीकत बात तो यह है कि इस टाइम बाबर को जो हकीकत बात है हमने भी बड़ा सपोर्ट किया एक टाइम पर, बहुत बाबर को सपोर्ट करते रहे, मैं भी आप भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम को खुद भी फैसला लेना पड़ेगा कि एक मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर आजम अच्छे खिलाड़ी नहीं है, बाबर आजम एक अच्छे खिलाड़ी हैं, बाबर आजम पाकिस्तान के एक अच्छे खिलाड़ी हैं। लेकिन अब वक्त आ गया कि बाबर आजम को सोचना पड़ेगा कि अगर लीग में भी उनसे रन नहीं बन रहे, आज तो रन बने हैं, आज तो इवन आपका मुश्किल से रन बनाए लेकिन आज तो रन बने हैं, 46 रन बनाए हैं आज 40 गेंदों पे। इससे पहले तो रन ही नहीं बन रहे थे, 0 रन, 1 रन, 2 रन, ये बाबर के स्कोर था। तो ये आई थिंक वक्त आ गया है कि कल विराट ने भी बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी, मैच विनिंग नॉक भी खेली, इवन तो T20 से रिटायर्ड है। आई थिंक ये वक्त आ गया कि बाबर को भी सोचना चाहिए कि अब वो भी 30 हो चुके हैं, 30 से ऊपर जा रहे हैं। अब बाबर को भी सोचना चाहिए कि T20 उनकी गेम को सूट नहीं कर रहा, क्योंकि जिस तरह से आज भी अगर आप देखो तो पावर प्ले में वो 5 डॉट्स खेल रहे थे एक ही ओवर में, आखिरी पे डबल चला गया मीर रमजा का ओवर, वरना एक ओवर में अगर आप T20 में पावर प्ले में 5 गेंदे खेल रहे हो और एक भी रन नहीं बन रहा। आज की जो इनिंग थी उसमें 80% बॉल्स जो है मिडल नहीं हो रहे थे और डॉट भी बार बार कभी कहां से बॉल इनसाइड एज लग जाता था, कभी क्या होता था, मतलब ऐसा परेशान कुन लग रहे थे। ये वही बाबर आजम है भाई जिसको आप रैंकिंग में नंबर 1 इतने सालों में देख रहे थे कि नंबर 1 रहा है। और ये लोग जिम्बाब्वे का कंपैरिजन विराट कोहली से करते हैं, सचिन तेंदुलकर से करते हैं, दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी बना देते हैं। बाप रे बाप। तो दोस्तों आपका इस पे क्या थॉट है, क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।